नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों, दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है ना? चलिए आज के लाइव एंकर चैट की शुरुआत करते हैं। और जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार करते हैं, सबों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। पहला कमेंट आ चुका है यादव नीलेश जी का, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, आइए सबसे पहले कुछ वक्त दे दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, इसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। और आपके जो मन की बात है वो जरूर लिखिएगा। ललन झा जी, अमर झा लिखते हैं जय हो ललन झा जी, गुड इवनिंग। वरुण जी गुड इवनिंग। लालू खान लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सबों को शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? की हाल चाल छै? ठीक छै ना? आय केना कनिटा अंगी खाऊं गपशप होते। आय के टॉपिक ही अहिना छै ना, मुद्दे अहिना दमदार छै कि आय त अंगी खाऊं चलते गप की एवरी की नेताजी देखेते दावा कि निकलते उनको हवा, कहनो रहले काम काज बतैते एवरी की मुखिया जी एवरी। निश्चित रूप से इस बार जो है पंचायत चुनाव की बिगुल बज चुकी है, यानी पंचायत चुनाव का जो वो तापमान बढ़ने वाला ज्वाला होगा उसका जो है धुआं शुरू हो गया है। तो क्या तैयारी है ना? बिहार के हर जिले में चुनाव है भैया। तो क्या इस बार का? तो सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और फिर लिखिए कि आपके पंचायत का क्या हालचाल है, प्रखंड क्या क्या हालचाल है, जरा लिखिएगा भी तो जाने। नेताजी का नाम नहीं लिखिएगा, बस यह हमको बता दीजिएगा कि कौन किस क्षेत्र से आप हैं, ताकि जब क्षेत्र में विजिट में जाए ना तो आपसे मुलाकात कर लेंगे। जरा सभी लोग जुड़ गए हैं, सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अपने क्षेत्र के बारे में जरूर लिखिएगा, किस पंचायत से हैं और किस प्रखंड से हैं, क्योंकि जब हमारी सर्वे की टीम अब निकलेगी तो आपसे जरूर संपर्क करेगी। खास करके जितने लोग हमारे एंकर चैट में जुड़ते हैं इनका तो मिलन पड़ते हो, मिलना ना पड़ता है। तो जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक चीज बता देता हूं कि भाई जितने लोग भी जुड़ रहे हैं थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बहुत लोग शेयर नहीं करते हैं। अरे भाई पैसा उसा नहीं लागे हो, अब गप सप करबो, ढेर आदमी सुनते तब न मन लगता है। अब बताबो पंचायत चुनाव गप करबे, मुखिया जी के गप करबे, नेताजी के गप करबे, अही ना छुटी जाता है। माने स्कॉर्पियो पर नेताजी चढ़ी की गए, अपना जनता के भूली गए, भूल गए नेताजी। तो आ रहा है चुनाव, दिलाएंगे आपको याद। जितना करेंगे दावा निकाल देंगे आपका हवा, करेंगे चर्चा। घबराना कोई बात नहीं है। अपने प्रखंड और पंचायत के बारे में जरूर लिख दीजिए ताकि हमको भी समझ में आए कि भाई कौन कौन जगह से कौन कौन लोग हैं क्या। तो आज के कैप्शन में तो सब लोग पढ़ लिए होंगे, जहां तक कि सबको पता है कि पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। और एक ऐसा चुनाव है जहां से जिसमें लोग दिल्ली से, गुजरात से, मुंबई से लोग अपने घर आते हैं वोट करने के लिए। हो बहुत लोग तो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। अब बहुत लोग हैं। अब ललन झा जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं दिल्ली से हम नहीं जानते भाई, वो बताए नहीं हैं। उनके भाई साहब भी अमित झा जी जुड़ चुके हैं, ये तो वही ना बताएंगे। हर दिन जुड़ते हैं कि आ रहे हैं कि नहीं, मुखिया उखिया में लड़ेंगे कि नहीं। अब लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वही लोग बताएंगे। बाकी जितने ये एंकर चैट के हमारे बैट्समैन सब है ना, ये लोग आ गए हैं, एकदम शुरू हो जाएगा। अब देखिए सही, हमारे लगभग बैट्समैन, बॉलर सब, ओपनर सब आ चुके हैं। थोड़ा मैच अगर लेट भी शुरू होता है ना असर नहीं पड़ता है। देखिए गुड इवनिंग बाबुल जी बोले गुड इवनिंग। अमित झा जी एकदम तैयार हैं दोनों। पहले ललन झा जी का आ चुका है गुड इवनिंग। तो दोनों आदमी पहुंच चुके हैं। अब दिल्ली से आएंगे कि नहीं लड़ने चुनाव, ये तो बताएंगे श्रीमान आप ना। तो
बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम सबके कमेंट लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पंचायत और प्रखंड का नाम जरूर लिख दीजिए, क्योंकि जैसे ही सर्वे में हमारी टीम जाएगी, टीम पहुंचेगी, एंकर पहुंचेंगे, कैमरामैन पहुंचेंगे, अरे हो सकता है हम भी पहुंचेंगे महाराज, तो मिलेंगे ना आपसे हो, और थोड़ा सा गप सब न करबे थोड़ा सा कि बहुत दिनों से इंतजार रहे, कोरोना में की खैलो हो मुखिया जी, अब बोलबो की मुखिया जी स्कॉर्पियो से कभी कंटे नीचो देखिला की ना, नहीं देख रहा, छोड़ो, नहीं देखियो, छोड़ो, हमरा बात के माने ले तैयार छे, गप सब करे ले लो छिए तो एक रंगे लोग गप होते। अंगिका में कोई दिक्कत नहीं ना हो, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई अंगिका भाषा में बोलते हैं तो हम जा रहे हैं, प्रोफेशनल नहीं है भैया। एंकर चैट को प्रोफेशनल क्या कहेंगे हो, ये प्रोफेशनल क्या होता है हो? बस यही हम आपसे जानना चाह रहे थे कि क्या विचार किए हैं, कैसे लड़िएगा चुनाव। सबसे पहले तो जो इसमें नेताजी है ना, उनसे हम पूछ रहे हैं भाई, जैसे चुनाव लड़बो, जो पहले से पद पर हैं वो भी बताइएगा कि क्या रणनीति है हो, कैसे लड़िएगा चुनाव, तैयारी वैयारी किए हैं, हलवाई उलवाई करील ना छो ना, हलवाई करीला आरु दाम बढ़ी नहीं जाए, यही द्वारा आटा मैदा सब चीनी सब किनीला, तबन चलते पूरी आरु बुनियो सब सब तक खुश छे। कहा तो वरुण जी एकदम हमरा दार छे निमंत्रण की, पहनाइश दार छो निमंत्रण कि पंचायत चुनाव चलते भोज एकदम दांगड़ी, यही द्वारा सब पहुंची जाना छे कि ना, एकदम नहीं। जब 5 साल में नेताजी आरु मुखिया जी आरु कोई भी मंत्री जी ना भोजन नहीं करिल के कोनो दिन, तो है 10 दिनों के लोग हमने पढ़ना छे हो, नेताजी तोरो पूरी तरकारी तोरे मुबारक, एवरी एनो नहीं होता हो, एवरी कोई व्यवस्था नहीं छे कि साड़ी आरु बोतल आरु पूरी तरकारी दाल भातों पर तोरा फेरू लुटेल दे दियो हो, एवरी नहीं होबला छे। इस बार का पंचायत चुनाव बहुत दमदार है, क्योंकि भैया जमाना सोशल मीडिया का है और आप आम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं ज्यादा। कमेंट पढ़ेंगे आपका, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं कमेंट छोड़ के नहीं जा रहे हैं, मत समझिएगा, थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं ना, जो मन का बात है पहले निकाल देते हैं। इस बार अगर जनता बेवकूफ बनी तो मैं समझूंगा कि पूरे दुनिया में बिहार के पंचायती चुनाव जैसा बेवकूफी चुनाव कभी नहीं हुआ है, और आपके जैसे बेवकूफ कोई नहीं है। खराब लगलो तो घंटा, लेकिन आज सुनीला यह द्वारा कही लो खराब कि बादों में ताली बजेला पैदा नहीं चाहो। अरे भाई, जिसके लिए हम जिताते हैं हमरे उसमें तो आप काम नहीं आते हैं। हम मैं तोरो 4 चक्का देखी की करबे, तोरा घरों में रोज हलवाई आबे, रोजे भोज हुआ, हमें वो देखी की करबे हो, हमें 3 नट बंदूक राइफल देखी की करबे, तो 4 गो बॉडीगार्ड रखने छो, तोरा जान के बड़ा खतरा, हमरा वैस की मतलब। हमें तो एक आम आदमी छिकियो जकरा ई उम्मीद से जे छे, हमें सब ऊ छिकियो जे एक उम्मीद से तोरा वोट दै छिए कि तो हमरो बात कहबो, लेकिन तो गायब भए जाए छो नेताजी, अपने तो गायब भए जाए छिए। तो एवरी जो गायब भए जाए छिए ना नेताजी, तो एवरी पंचायत चुनाव में अपना गायब कह देबे। गायब मतलब गलत ने, मतलब जे अच्छा तो ओकरा वोट दे देबे की। अमीर झा लिखते हैं कि एवरी मुखिया बन बहे तो पहले स्कॉर्पियो लेवे देखी। अच्छा, एक तो चीज हम पूछना चाह रहे थे हो, इन नेताजी से स्कॉर्पियो का कोनो विशेष संबंध है का हो, या तो पहले से स्कॉर्पियो है, और नहीं है तो चुनाव जीतने के बाद पहले स्कॉर्पियो लेते हैं। स्कॉर्पियो से कोनो विशेष प्रेम है का हो? ओहो, अबे हम बुझलिए, स्कॉर्पियो में पाछुओं में बैठे एक जगह रहे छे ना, कनक मुखिया जी के 3 सन की स्कॉर्पियो, बॉडीगार्ड और मकान, ये जो 3टा चीज नहीं छे ना, तो मुखिया नहीं छे के। हाँ है महाराज, मुखिया जी के 3 सन, स्कॉर्पियो, बॉडीगार्ड और इमारत वाला मकान, ये 3टा नहीं छो, मुखिया जी नहीं छो, जिंदे नहीं छो मुखिया जी। तो बताओ
चलिए अब आपके कमेंट लेते हैं, और आज भी जरा सा मेरा कुछ कुछ तीखा होगा, जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो जो चुनाव लड़ रहे हैं और आज के एंकर चैट में बने हुए हैं, जरा बताइएगा तो क्या क्या प्लान किए हो, क्या क्या आपके पास मुद्दा है, जरा बताइएगा। तो चलिए हम एगो जोक सुना देते हैं सबको, तब मजा आएगा, तब कमेंट पढ़ेंगे आपका। एक नेताजी एक घर में गए, गरीब के घर के बाहर, मतलब झोपड़ी के बाहर, और जाकर बोले कि विकास होगा, विकास होगा। नेताजी बोले विकास होगा। घर में एक ठो बूढ़ी रहती थी, बाहर निकली, कह चुका हो नुनू, बोला इस बार विकास होगा। बोला है, बोला एवरी विकास होता है, बोला है विकास होता है, अला रो पिछलो बेरी अक्कालो विकास होते तो चली गलो फिर मुन्नी बेले। तो हो विकास ने, विकास मतलब डेवलपमेंट। उत्कतनोट पंचायत के छे, पहला तो पंचायत का जो चेहरा है, जैसे आपका ये मुखौटा ऊपर में लगा हुआ है, यह है आपका सड़क। यह सड़क ही बताएगा कि आपका पंचायत कितना अच्छा है। कि खद्दा, खुच्ची, माटी, टूटलो रोड, बिछैम गाछ, अतिक्रमण वाला घर, कादो नाला, यह सब तो पहला इंप्रेशन छे ना। गाँव में कुटमैती पहना गड्ढे में गिरा, एक धड़ाम बाजार की करबे चर्चा है, छोड़ी नहीं चाहिए है। तोरे सवाल के जवाब होते जत्ता लोग बल्लो छो, तुरंत आबिर लो कमेंट पर, आप नहीं है कमेंट पर आबिर लो। आज चर्चा करेंगे आपके साथ खुल के। आपसे निवेदन है कि लिखिए खुलकर, गुड इवनिंग, सबों को गुड इवनिंग भाई। अब मुद्दे की बात लिखिए, मुद्दे की बात लिखिए, बात करेंगे वो बॉस आपके साथ। ऐसे छोड़ देंगे आपको महाराज, छोड़ देंगे आपको, छोड़ कैसे देंगे। अभी पहले आप हमको बताइए कि सबसे पहले का आप कौन पंचायत से हैं, और पहले अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रेम पूर्वक बताइए कि आपके पास मुद्दा नहीं है या मुद्दा है। अगर नहीं है, अगर मान लीजिए आपके पास मुद्दा नहीं है, तब तो आप वोटर है ना, तब हमारे साथ बोलिएगा। अगर आप वोटर हैं तो हमारे साथ बोलिएगा, अन्य तो अगर नेताजी हैं तो अभी बोल दीजिए। भागलपुर जिला, भागलपुर, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, अगर इस 10 जिलों की बात करें तो इस 10 जिले में आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ अभी बिहार में है भागलपुर। इसका कारण क्या है कि भागलपुर इतना कम समय में इतना तेजी से डेवलप हुआ कि लोगों को अंदाजा नहीं लगा। हालांकि हर कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार भी यह चीज मानती है कि भागलपुर जिले का जो स्थिति है, भागलपुर मार्केट का जो रहा, वो इन सब जिलों से ज्यादा तेजी से हुआ। खैर इसमें जो भी हुआ, तो भागलपुर अगर अगुआल तो हमारा नगछिया पछू है कि तेरी कहियो ने। अम्मी झा लिखते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव का समीकरण एक रात में बदलता है सर जी। मैं नहीं मानूंगा, इस बार नहीं, इस बार का कोई समीकरण काम नहीं करेगा। इस बार अगर यूथ रहेगा, युवा, आपको पता है, मैं आपको बताऊं, मैं खुले से आपको बता सकता हूं, पिछले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव में हुआ, आपको मालूम है किस वोटर का खेल हुआ? वो था साइलेंट वोटर, साइलेंट, चुपचाप वोटर, खास करके महिला वर्ग। आबे जे महिला वर्ग छे ओते बुड़बक नहीं छे कि दुल्हन कहल के कि जाके हे सुनो हे फल्ला के माय दाबी दियो ईटा छाप पर। बोला अच्छा ईटा पर हम्मे नहीं देबे। मने मन सोचिल न छे कि ओकरो छाप छिके किताब कि चिमनी भट्ठा कि केला की हाथी की गिज के लतम, वही बुझाए मारबे मोहर। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस बार पंचायत चुनाव में धांधली नहीं होगा।
आप पहले से जान लीजिए। इस बार भी ब्लैक कोबरा और बहुत सारी बटालियन को मंगवाया जा रहा है। प्रशासन स्तर से इस बार पंचायत चुनाव में इतनी सख्ती बरती जाएगी, मतलब सुरक्षा का व्यवस्था रहेगा कि जो जवान चलेंगे, जो यूनिट चलेगा ना, वो चुनाव कराएगा और उसके एक दिन बाद, यानी 2 दिन बीच में 1 दिन गैप के बाद रिजल्ट भी, जना 9 तारीख का पहले चुनाव तो 11 तारीख का रिजल्ट भी कहना कि ढिसुम मिल चला लगे छे। हाँ, इसीलिए इस बार जो है चुनाव में सबसे पहले बात आप जान लीजिए कि इस बार चुनाव में धांधली संभव नहीं है। चाहे वो दीरा का हो, दहियार का हो, बहियार का हो, शहर का हो, देहात का हो, किसी भी बूथ पर इस बार गड़बड़ी नहीं होगा। पहले आप जान लीजिए। मैं कुछ दिन में ही आपको पूरा लिस्टिंग बता दूंगा कहां कहां के जवान आ रहे हैं हमारे पास। जैसे डिटेल आएगा कि कहां कहां के जो है युद्ध हो, मतलब सॉरी युद्ध आपका शब्द पढ़ के मैं जवान पर आ गया। इस बार कहां कहां के जवान आएंगे, किस किस बटालियन के, मैं वो बता दूंगा। हाई सीआरपीएफ, बीएसएफ, जिसको भी बुलाया जाए मैं आपको पहले से बता दूंगा। आप यह बात जान लीजिए, इस बार पंचायत चुनाव को सरकार ने भी संवेदनशील कह के रखा है, क्योंकि पूर्व के चुनाव से इस बार का अपराध काफी बढ़ गया है। आपराधिक ग्राफ जो है वो पहले से काफी ज्यादा हो गया है। इसलिए भी चुनाव आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव को संवेदनशील कर दिया है। खास करके जिस जिस गांव में अति संवेदनशील बूथ है, जहां दबंग छवि के, बाहुबली छवि के नेता सब उतरेंगे, जनप्रतिनिधि बनकर उतरेंगे, वहां इस बार प्रशासन का कड़ा निगाह रहेगा। तो ये पहले तो ये बात जान लीजिए आप कि गड़बड़ी नहीं होगा एकदम। इस बार वो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि प्रशासन को पहले से पता है कि इस बार पंचायत चुनाव में ढिसुम ढेर होने वाला स्थिति है। इस सबों को पता है, प्रशासन को भी पता है। आपको बताएं तो आपको आश्चर्य लगेगा यह जानकर कि प्रशासन भी सबसे ज्यादा कहिए तो अलर्ट पंचायत चुनाव में ही रहता है। इतना लोकसभा विधानसभा में नहीं रहता है जितना पंचायत चुनाव में रहता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मतलब खतरा रहता है कि माहौल बिगड़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए भी अलर्ट रहता है, अलर्ट। तो चलिए अब हम बात करें भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले के जितने भी प्रखंड हैं सब में जिला परिषद, हाँ भाई कुछ प्रखंड में 2-2 है, वो चर्चा करेंगे भाई, काहे ऐसे घबराते हैं। हो गोपालपुर हो, किरंगरा हो, नौगछिया हो, खरीक में 2 है, बिहपुर में भी है। तो बिहपुर का भी अलग अलग है, उत्तरी अलग है, दक्षिणी अलग है, सबका चर्चा करेंगे, एक एक का करेंगे। बगल में बांका है, बांका वाले को भी चर्चा करेंगे, पूर्णिया का भी चर्चा करेंगे, मधेपुरा का भी करेंगे, खगड़िया का भी करेंगे। थोड़ा भागलपुर और इस सब बगल का 2-4 गो जो जिला है इसका विशेष कर करेंगे। आपके कमेंट नहीं पड़े हैं, नहीं हो गप करने लगे। अच्छा सुन लीजिए, पहले पूरी बात बता देते हैं। तो पंचायत चुनाव के जो तैयारी कर रहे हैं वो तो जानिए गए हैं कि धांधली गड़बड़ी होगा नहीं। अच्छा, अब किसी के घरे में कोई सेटिंग हो जाए तो कैसे पता चलेगा? हो ललन जी जुड़े हुए दिल्ली से। अब ललन भैया, जब पहने ककरो दही खिलाए, पहने में घर में पानी मिला देबो, दूध में पानी मिला देबो, दही में पानी मिला देबो, खाए वाला के की पता चलते हो? देखिए, मैं इतना सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर पंचायत चुनाव में आप हर बार ठगाए हैं, तो इस बार एक चीज ध्यान में रखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर, सबसे पहले आप अपना वोट को नहीं बेचिएगा। 200 रुपया, 500 रुपया, बोतल, साड़ी, खिचड़ी, दाल भात तरकारी में, पूरी तरकारी में, पूरी जलेबी में अपना वोट मत बेचिएगा। मेरा एकदम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना। आपको एक ऐसा अधिकार मिला है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ना कोई देख सकता है कि आप अंदर रूम के अंदर क्या किए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वोट को बेचिएगा मत, बिल्कुल नहीं। पैसा देते तो रखी लियो, मैं कहना कमंग नहीं ला,
तोरा मन तोरा चीज तोरा कोई खिला रहलो छै, हाथ पकड़ी दाल भात तरकारी खाइबो करो खइबे करो, तो ई नहीं कि नहीं खेलिए, नहीं तो बुझी देता तखनिए विवादो होता लाइटा लाठी। ई चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका जो मन है कीजिए, खाइए पीजिए जो कीजिए, अपने वोट को बेचिएगा मत। और जिसको भी वोट दीजिएगा ना, जरा जरूर ध्यान रखिएगा कि आपने क्या सोचकर उसको वोट दिया। हम बता देंगे आपको, होने दीजिए नॉमिनेशन से हम बता देंगे कि कौन कैंडिडेट कहां के क्या क्या चीज है। मेरे पास समूचा इस बार जो है हम आपको पूरा डिटेल दे देंगे, कौन कितने दिन क्लास तक पढ़े हैं, किनका क्या है, उन पर कितना क्राइम है, कितना केस है, कौन कौन केस है। घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए, हम सब चीज बताएंगे आपको। बस ध्यान में रखिएगा कि इस बार पंचायत चुनाव में वोट नहीं बेचिएगा अपना, चाहे आपको कितनों कीमत दे, क्योंकि कमरे के अंदर क्या आप करते हैं यह सिर्फ आप ही जानते हैं। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव से तो यह मुझे भी समझ में आ गया कि बिहार के लोग अब उतने बेवकूफ नहीं रहे, संसदीय क्षेत्र के लोग बेवकूफ नहीं रहे, वो अपने मन से काम करते हैं, अपने अनुसार करते हैं। विधानसभा क्षेत्र के भी लोगों ने अपने मन से किया, अब पंचायत के लोग क्या करते हैं वो तो अब ना पता चलेगा हो, हाँ, प्रखंड के लोग क्या करते हैं वो तो अभी है ना पता चलेगा। देखिए, हम प्रयास तो जरूर करेंगे कि हर नेता का, यानी जो भी अपने मन से इच्छुक हो। अब बताइए, कुछ नेता को कहे ना कि नेताजी कुछ हिसाब किताब दीजिए, आइए इंटरव्यू में, बोले तो इखनी दलास के फायदा, बोले क्या फायदा, खर्चा तुमको उतने करना है, हम रख लिए हैं पहले पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, हम खर्चा रख लिए हैं। हम बोले सुनिए नेताजी, खर्चा बाद में, पहले हिसाब नहीं रखे हैं 5 साल वाला। आइए आपके कमेंट ले लें, नहीं बहुत सारे लोग लिखते जा रहे हैं बाप, आपके कमेंट नहीं लेंगे तो आप तो नाराज हो जाइएगा, वो सही बात है। इस बार एकदम नहीं, वोट नहीं बेचना है, और नेताजी जरूर पूछना है कि नेताजी की करने छो हमको। अब देखिए, हम नेताजी आने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। हम तो यह भी बोल देंगे आपको, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर नेताजी नहीं होंगे तैयार तो मैं यह भी कह दूंगा कि आपके नेता तैयार नहीं हुए। मुझे बोलने में कोई किसी प्रकार का कोई डर और भय नहीं है। मैं निश्चित रूप से कह दूंगा कि आपके नेताजी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि माइक से डर जाते हैं। हे भाई, माइक बंदूक है, माइक क्या बम फेंकता है? ये न कहिए कि आपको सच बोलने में डर लगता है, आपको लगता है हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। नहीं भी बोलिएगा नेताजी, इंप्रेशन अच्छा थोड़े बनेगा। लोग क्या समझता नहीं है, दिल्ली में बैठे हैं तो क्या हो गया। आइए अलग अलग जगह से, चलिए अब कमेंट ले लेते हैं भाई। यादव नीलेश जी सब तो ललन झा जी जुड़े हुए हैं, टॉप फैन है, हर दिन जुड़ते हैं ललन झा जी। चुनाव की तैयारी करी लेना चाहिए ललन जी, और नॉमिनेशन जो करे बहुत कही दियो पहने अमित भैया का। अमित जी आज ही जुड़े हुए हैं, बोले कि स्कॉर्पियो पहना ले जितला के बाद। लालू खान लिखते हैं गुड इवनिंग, मुकेश कुमार जी, रुपेश कुमार, अमर जा लिखते हैं जय वरुण जी शुक्रिया। सोनू कुमार शर्मा टॉप फैन है और एकदम जबरदस्त बैट्समैन की तरह आते हैं सोनू कुमार शर्मा जी, शुक्रिया। मुकेश जी आप क्या लिखते हैं, बात समझ में नहीं आई। यादव नीलेश लिखते हैं ठीक बात, थैंक यू। प्रवीण कुमार गुड इवनिंग सर। इसके अलावा बालकृष्ण कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग भाई साहब, गुड इवनिंग। मुकेश कुमार थैंक यू। शैलेश कुमार गुड इवनिंग। आनंद राज जदयू पार्टी नगरा नौगछिया से जी, करेंगे नगरा का भी, घबराइए नहीं, नगरा भी आएंगे पंचायत चुनाव में। नहीं देखवे हो नगरा में कितना विकास होले बतैते न। अरे नेताजी अगर नहीं बताएंगे तो उनके विपक्ष में जो चुनाव लड़ेगा उन्हें बताएगा हो। है देखिए, बतेबे करेंगे। नौगछिया प्रखंड से हैं लालू खान जी, जी बिल्कुल नौगछिया प्रखंड का चर्चा करेंगे। हालांकि आप नौगछिया प्रखंड की जिला परिषद नंदनी सरकार का इंटरव्यू देख लीजिए, उन्होंने इंटरव्यू में बहुत कुछ बताया है, जरा याद भी रखिएगा क्या क्या उन्होंने कहा है कि वो क्या क्या और करेंगी, जरा वो भी देख लीजिएगा, काम हुआ कि नहीं हुआ। वो ये आपकी जिम्मेवारी, हमारा काम होगा आपका सवाल उनसे पूछना, वो क्या जवाब देते हैं हम आपके सामने रखेंगे।
मनीष कुमार चौरसिया खरीक प्रखंड से हैं, शुक्रिया मनीष जी। गौतम कुमार कहते ग्वालियर से, शुक्रिया। अरे भाई ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। अच्छा ग्वालियर वाले लोग आई बहुत चुनाव लड़ेल किया नहीं ना वोट देला, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम कुमार जी। बालकृष्ण कुमार लिखते हैं जी भाई साहब मैं पकरा पंचायत से। जी बिल्कुल, पकरा पंचायत थोड़ा संवेदनशील है, वहां भी आएंगे, चर्चा करेंगे, देखेंगे कौन कौन लोग बोलते हैं किनके। अमीर झा लिखते हैं गुड इवनिंग बाबुल जी, गुड इवनिंग। रणधीर सिंह लिखते हैं नौगछिया जमुनिया मददपुर, आएंगे जमुनियों मददपुर हो जाएंगे, जरूर जाएंगे निश्चित रूप से। और शैलेश कुमार कहते हैं रंगरा मुरली पंचायत, मुरलियो पंचायत आ जाएंगे, देख लेंगे मुरली में। शंकर झा लिखते हैं चैनल की जय हो, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी भी जय हो। और गौतम जी ग्वालियर से जी। नीरज राज जुड़े हैं, नमस्कार नमस्कार। नीरज जी जुड़े हुए हैं, नगर परिषद से हैं, वहां भी चुनाव होने वाला है, जान लीजिए, ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अच्छा मनीष कुमार पंचायत गोट खरीक, जी बिल्कुल, गोट खरीक से भी हम लोगों ने सवाल भी पूछा था, आपका सड़क बना कि नहीं जरा लिख दीजिएगा। हो गोट खरीक वाला सड़क बड़ा खराब है, पंचायत चुनाव में सवाल जरूर। और टुनटुन राज शर्मा लिखते हैं नमस्कार शंकर झा, गजब की प्रस्तुति, शुक्रिया धन्यवाद शंकर झा जी। और आनंद राज जदयू पार्टी से जी धन्यवाद। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं हम पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन जनता की समस्या के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा सोनू कुमार शर्मा जी, यही एक पढ़े लिखे लोगों की है, ये एक सभ्य समाज, अच्छे समाज निर्माता की यह एक बहुत बड़ी कड़ी है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन समस्या क्या क्या है क्षेत्र का वो जरूर चर्चा करेंगे। संजीव कुमार कहते हैं सर कभी खरीक के ढोड़िया दातपुर पंचायत भी आकर देखिए कैसा सड़क, कभी बुलाइए हो, आ जाएंगे, ढोड़िया दातपुर चल जाएंगे। कैसन है, लोकमनपुर जाने का था लेकिन जो है लोकमनपुर में भी इतना कीचड़े है, कटाव चल रहा है कि बोला कि बहुत दिक्कत है जाने में, अब भगवान जाने। संतोष कुमार लिखते हैं संतोष जी पकरा, शुक्रिया संतोष जी, पकरा पंचायत निश्चित रूप से। यादव नीलेश जी शुक्रिया धन्यवाद। कौशल यादव लिखते हैं बिल्कुल सही बात है, शुक्रिया। लालू खान लिखते हैं कि विकास नहीं तो वोट नहीं, जो विकास किया है उसे भी वोट करें। हल्ला नहीं करना छे, नहीं तो पंचायत चुनाव के माहौले गड़बड़ा जेता, मने मन रखना छे बात, मार देना छे मौका पर चौका। शिवशंकर जी गुड इवनिंग। सत्यम पोदार गुड इवनिंग भाई। अच्छा अमित झा लिखते हैं कि एवरी मुखिया बनबे पहले स्कॉर्पियो लेबे देखी लिहो। तो ललन जी लिखते हैं कि थार के फैशन नया है देखिए, कोनो गाड़ी लीजिए स्कॉर्पियो जरूर ले लीजिएगा भाई। मुखिया जी और नेताजी पर अब शोभा देता है, इस बार तो सुनते हैं वार्डो सदस्य सब गाड़ी खरीदेगा 4 व्हीलर, भगवान जाने। सत्यम पोदार जी सर। अमीजा लिखते हैं बिहार पंचायत चुनाव का समीकरण नहीं कराते हैं। जी आपसे चर्चा कर लिया कि पंचायती चुनाव का इस बार समीकरण नहीं बदलेगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस बार मूर्ख लोग बहुत कम है, हो सबको समझदारी आ गया। एक बार बिलैया के मुंह जरले ना दूध, गरम दूध हो तो बिलैया फूकी फूकी दूध पिए हो, घर में दूध बनाए पिए हमेशा, फूकी फूकी दूध पिलका। और शिवशंकर जी लिखते हैं गोसाई गांव पंचायत, अरे हम तो अपने गोसाई गांव पंचायत से ना, चर्चा तो होबे करेगा, काहे घबराते हैं। सोनू कुमार शर्मा कहते हैं नौगछिया के सभी पंचायत में इस बार युवा का दबदबा बढ़ने वाला है और महिला भी अब जागरूक हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही। अब प्रतिनिधि वाला जो हाल है वो हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि जब आपकी मिसेज जो पत्नी है या आपकी मां है, आपकी बहन है, उनको लोगों से मिलने में डर लगता है, घबराहट होता है, तो उनको चुनाव काहे लड़ाते हैं? अगर आप ही को चुनाव लड़ना है तो आप ही लड़िए हो, महिला सीट है तो ठीक है भाई, लेकिन जहां जहां महिला सीट नहीं भी है ना, जहां जनरल है वहां भी पत्नी को लड़ाते हैं भाई, ओकरा नमस हमें जीतबे, मुखिया जी तो हम इनका लेबे। हे भगवान, जय हो नेताजी। पानी पिया था पहले। प्रतिनिधि बने पहले नेताजी ने यहो सोचे छे ने जीतते उन्हीं, बाकी नेता हम इनका लेबे की एवरी नहीं हुए बला छो नेताजी, एवरी तोरा बरगलेलो नहीं चलता, नहीं तो अभी का सवाल के जवाब दी हो, नहीं तो भाई एवरी को लोग बहुत तेज छे, सब सुनता हूँ, सब भाई मोबाइल चलबे छे, सब भाई जीएस न्यूज खोजने छे, सब भाई जीएस न्यूज पता छे। अब वेब सुनता हूँ की तो बोल लो, अब भागो तो कत्ते भागबो,
तोरा भगई भाव तो एवरी पंचायत चुनाव हुआ ही से भगई भाव एवरी है। हमारा शब्द अगर गलत लग रहा हो तो हम क्षमा भी चाहते हैं भाई। हम किसी का नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं, कुछ कुछ लोगों के कारण नहीं, लगभग लोगों का यही हाल है। अच्छा, सोनू कुमार शर्मा कहते हैं कि नौगछिया में कुछ नेता अभी पोस्टर लगा रहे हैं। ठीक है, पोस्टरे पर सब वोट देता है, पोस्टर देता भाई कही दा नहीं है। शुभकामनाएं, छठ की शुभकामनाएं, हमहूँ सब प्रचार चलाबै छियै, लेकिन बड़की टाक जे बोर्ड देखै छियै गरीब आदमी भूखलो प्यासलो देखै छै, आ हा नेताजी ने हमरा शुभकामनाएं दिलको, हमरो पेट भरी गेलो, हम गदगद भए गेलहुँ। क्यों सोनू कुमार शर्मा जी, ललन झा जी या अमित जी सब नेताजी पोस्टर देखलाक बाद की होइ छै, लागे लगे छै हमरा जे शुभकामनाएं दिलखौ ने, और दाढ़ी मोछ मुड़ा के एकदम फोटो खिंचा के फ्लैक्स बैनर में बड़का बड़का टा के फोटो, गजब, वो मुँह सब रंगा के फोटो डाले। नेताजी एवरी फोटो ये तो रही जबे, एवरी तोरा टपाइए नहीं दबो, एवरी सब जनता के मन छै। यादव नीलेश जी लिखते हैं कि यूट्यूब पर लाइव नहीं आते हैं, तैयारी हो रही है, बहुत जल्द एक साथ सब प्लेटफॉर्म पर आएंगे, अभी थोड़ा सा समय हमको चाहिए इसके लिए, एक बार एक साथ आएंगे। सोनी कुमार जी थैंक यू। और सचिन जी आपके नाम निवेदन है कि आपने जो नाम रखा है वो अगला शब्द उसे हटा दें, आपका नाम पढ़ने में भी दिक्कत होता है। ठीक है, आपसे निवेदन है, हम जानते हैं आप बहुत अपने आप को शौकीन समझते हैं, ये इस तरह का नाम नहीं रखिए। सचिन तक ठीक है, उसका अगला शब्द जो है उसको बदल लीजिए भाई। सभ्य समाज में सभ्य लोगों के साथ आइए, गपशप करेंगे। सोनू कुमार शर्मा कहते हैं जिला परिषद में इस बार नया करना होगा, नौगछिया के लोगों को उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए। अब तो उम्मीदवार होने के बाद पता चलेगा हो। शिवशंकर कुमार कहते हैं मुजफ्फरपुर, अरे वाह, मुजफ्फरपुर तो पंचायत चुनाव नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर यहां से जुड़े हुए हैं तो आपको जानकारी जरूर देंगे। शिवशंकर जी थैंक यू। सोनू कुमार शर्मा कहते हैं पंचायत चुनाव इस बार खेला होवे की स्थिति होगी। बिल्कुल, इस बार मुझे तो लगता है कि इस बार चुनाव में गजब का परिवर्तन होगा। कुछ लोग अगर कुर्सी बचा लेंगे ना, उनको बहुत मेहनत करना होगा। हालांकि देखिए, मैं सबकी बात नहीं कहूंगा, कुछ लोगों की कुर्सी बहुत मजबूत है, कुछ लोगों ने काम किया है, वो अपने काम का हिसाब देने जरूर आएंगे, वो इंटरव्यू में जरूर आएंगे। और इंटरव्यू किसी चैनल पर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, जरूरी ना एक जीएस न्यूज पर दीजिए, लेकिन अपने फेसबुके पर आकर, हर नेताजी के पास मोबाइल तो बड़का बड़का है, आकर कम से कम बता तो दीजिए हो कि कहां कहां काम किए। आपको बताएं, एक नेताजी को बोले कि नेताजी एक बार कुछ बताइए ना हमरो अपना क्षेत्र के बारे में। जानते हैं क्या बोले हमको बोले है तरीका, हमरो जनता सब जाने छे, सब ने मिली वोट देते। हमने प्यार से कहा कि नेताजी आप सम्मान किसी भी चैनल पर, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर ही अपने काम किया हुआ, अपने काम का लेखा जोखा दे दीजिए, नहीं तो उसी पंचायत का लोग इस बार आपको आपका लोटिए डुबा देगा। इस बार आपका लोटिए डुबाएगा। इस बार जाइएगा, इस बार आप कुर्सियों से उतरिएगा। ये जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि नेताजी मंच पर से कह दिया है हमरे साथ है ना, हाँ। वो इस बार नहीं होने वाला है, सब इस बार तेज है, कोई बेवकूफ नहीं है, और चुनाव उम्मीदवार को देख के वोट देगा। बालकृष्ण कुमार कहते बहुत लोग मछली और बोतल में बेच देते हैं, इसीलिए वो बाद में सुनी, उसका कष्ट भी तो जान लीजिए। हाँ, अब कन्हैया जी भी हैं, सुसंध्या आ गए कन्हैया जी, ऑलराउंडर, बैट्समैन, बॉलर। लालू खान लिखते हैं चोर, बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की क्यों करते हो बात, लोकतंत्र की ताकत है जनता में, दिखा दो इसकी औकात। बिल्कुल। प्रकाश कुमार सिंह थैंक यू, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अरे वाह, कन्हैया जी भी आ गए हैं, लिखेंगे तगड़ा। कोई नेता का अगर समर्थक है तो नहीं लिखिए भाई, नेताजी का नाम मत लिखिए, हमने शुरू में ही कहा नेताजी सबका नाम मत लिखिए, नेताजी सबका नाम मत लिखिए, आप लिखिए अपने क्षेत्र के बारे में, समस्या लिखवो है, तब न चर्चा होगा महाराज। कहिएगा हमको बाद में गो हमारे गांव के बारे में बोलबे नहीं किए, हमारा पंचायत के बारे में बोलबे नहीं किए। अच्छा, गौतम कुमार लिखते हैं ग्वालियर से आएंगे वोट करने। वाह वाह गौतम जी, वाह, तैयार है, देख लीजिए ग्वालियर से आ रहा आदमी वोट देने।
और शिवशंकर जी कहते हैं कि अब की बार दिग्गज नेता खड़ा हो रहे हैं, कुछ नेता अपना पोस्टर चिपका दिए हैं, एकदम पोस्टर है पर सब वोट देते। नेताजी कहियो घरों में रहता है, एकदम जीतिए जीतता है, की जरूर है घूमे के। अब पोस्टरे देखी लगे वो एकदम स्मार्ट बनलो, फोटो एकदम की जबरदस्त गजब, वहीं में जीती जीते। कौशल यादव लिखते हैं कि बीरपुर प्रखंड के झंडापुर पूरब पंचायत के अरसंडी गांव का रोड बहुत जर्जर है। देखिए झंडापुर अरसंडी का हम एक बार चर्चा भी किए थे। निश्चित रूप से आपसे निवेदन है ना, जब उस क्षेत्र के लोग आए, नेताजी आए ना, तो आइए हमारे इंटरव्यू में और बस लिखिए सवाल, हम पूछेंगे उनको। उस समय जिस समय हम बीरपुर विधायक का इंटरव्यू ले रहे थे, उस समय आप चर्चा करते, उस क्षेत्र के लोगों की चर्चा कीजिएगा तब ना, और चुप रहिएगा तो कैसे, कौन व्यवस्था कर देगा बताइए। एक तो हम ही हैं जो आपको बुला रहे हैं कि आइए। प्रवीण कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। पिंकू झा लिखते हैं सुपर, थैंक यू। अच्छा प्रवीण जी जुड़े हैं पंचायत बैसी जहांगीरपुर से, एकदम जहांगीरपुर तो एकदम ध्यान रखियो, आपसे निवेदन है जहांगीरपुर बैसी वाले अपना मुद्दा तैयार रखिएगा, नहीं तो फिर वही हाल। अच्छा सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि भागलपुर जिले के लगभग पंचायत में जनता नाराज है भैया, मैं तो नहीं जाने छो बात, लेकिन नेताजी में बहाना बने छे, नेताजी में बहुत बहाना छे। कोरोना, लॉकडाउन, सृजन, फलना ढेकाना, पैसे नहीं देना छा, फंडे नहीं छा, मैंने नेताजी एना कहने छे ना कि जनक लगे छे कि उनको सब कुछ हेरा गेलो रहे। आई चट्टा बॉडीगार्ड लग कहाँ घूमे छे हो स्कॉर्पियो पर, वो कहाँ से करे छे, वो मकई आर गहूँमक पैसा छे तो हमरा नहीं लगे छो। गौतम कुमार के ग्वालियर से वोट करने आएंगे, हाँ आबो आबो बिल्कुल। संतोष पवन कुमार गॉड गुड इवनिंग बॉस, गुड इवनिंग। सोनू यादव लिखते हैं सर हम परबत्ता थाने के सोचो का, चलिए सोशल मीडिया पर डाले हैं, देखेंगे तब बात करेंगे। आशीष यादव लिखते हैं वार्ड 12 नौगछिया में घर से ऊंचा रोड ही बन गया है, यहाँ भी आके देखिए। अरे वाह 12 नंबर में हो, अरे राम, अच्छा देखेंगे आके, घर से ऊंचा रोड ही बन गया है, देखें भाई रोड का क्या कहानी है। अच्छा बहुत लोग लिखते भी जा रहे हैं भाई, जितने लोग लिखते जा रहे हैं। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि सभी गांव में जो नल जल का काम हुआ है कहीं भी अभी तक पीने योग्य पानी नहीं है। देखिए कुछ जगह अच्छी भी स्थिति है, सब जगह खराब नहीं है, हमको भी जानकारी दीजिए, हम लोग भी देखेंगे जरूर। संतोषी सोनू यादव सर मेरा भी फरियाद सुनिए, गरीब के साथ क्या कर रहा है थोड़ा हेल्प कीजिए। अरे भाई चर्चा आप ही के साथ कर रहे हो, तेरी का आप नहीं आए संगे चर्चा करे छो ना, नहीं करी पंचायत चुनाव चर्चा, चुप है जी, हाँ जा चुप्पे भाजी। ललन जी सब चुप्पे हो जाते हैं। सोनू कुमार शर्मा जी अब जब बोलिएगा नहीं अपने पंचायत के बारे में तो क्या हम सुनाएं, बोलिए तो कैसे जीतिएगा हो, अपने क्षेत्र का विकास लाइएगा बताइए। अच्छा लालू खान लिखते हैं सब एक जैसा लिखते हैं, बस मतलब बदल जाते हैं, सरकार वैसे ही चलती है, बस वजीरे आजम बदल जाते हैं। देखिए ना लालू खान रहते हैं एकदम, मैं एकदम बिल्कुल जबरदस्त। एक मुनव्वर राणा की पंक्ति है, उसे मैंने नेताजी के लिए तैयार कर दी है, पहले मैं उस पंक्ति को सुना दूं। मुनव्वर राणा शायर ने लिखा है कि मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूं, मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूं कि कहीं बना दो कब्र जाकर लेट सकता हूं। अब उसको नेताजी की भाषा में सुनिए कि मैं इतना दूर तक पहुंच सकता हूं कि दिखा दीजिए जगह, उसे भी जाकर लपेट सकता हूं। दिखा दीजिए कोनो जगह कोनो स्थिति, उसको भी जाके लपेट सकता हूं, वही हाल है। अच्छा कन्हैया कुमार लिखते हैं, अच्छा रवि राज लिखते हैं गोनरचक से लक्ष्मी क्या लिखे हैं, लखीपुर गाना वाला सड़क, लक्ष्मीपुर जाने वाला सड़क है क्या हो गोनरचक से, बताइएगा। कन्हैया कुमार लिखते हैं जिस गांव में सड़क नहीं बना है वहां का लोग नेताजी को उसी रास्ते में घुसाइए, यदि नहीं जाए तो उसको बोलिए कि आपका काम बनाना था, नहीं बनाया तो हम आपको कैसे मुखिया बना दें, फिर उनके समझ में आएगा। कुछ ना कुछ तो बोलने पड़ेगा, नहीं बोलेंगे ना कन्हैया जी फिर वही स्थिति रहेगा।
अब बिल्कुल रहेगा। साई नगर सोहरा से लिखते हैं, आ चुके हैं शुभम यादव जी, लिखते हैं शहर में छाले पड़ जाते हैं, जिंदगी के पांव में सुकून का जीवन बीतना है तो आ जाओ गांव में। वाह, सरकार शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दौर में है, लेकिन शहर को स्मार्ट सिटी पर बनाने से पहले स्मार्ट गांव चाहिए। जीएस न्यूज की टीम से आग्रह है कि प्रत्येक पंचायत में कार्यक्रम निर्धारित कर वहां के भौगोलिक ऐतिहासिक स्थिति के वर्णन के साथ साथ पंचायत की विकास स्वर्णिम गाथा स्थापित हो, क्योंकि हमारा असली भारत गांव में निवास करता है। शुक्रिया, धन्यवाद शुभम यादव जी। हम प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से हम एक बार विजिट जरूर करें, गांव पंचायत में जरूर जाएं। अमन कुमार आनंद लिखते हैं, गुड इवनिंग वरुण भैया, गुड इवनिंग। चंचल सिंह जुड़े हुए लिखते हैं, जो इंसान जनता की सुने उसे ही आप प्रधान चुने। बिल्कुल, आपके बारे में अगर बात करता हो, आपकी सुनता हो ना, उन्हीं को चुनिए, उन्हीं को वोट दीजिए। हम नहीं कहेंगे फलाना आदमी को वोट दीजिए, काहे कि हम नहीं है ना जानते हैं कि कौन आपका बात सुनेगा नहीं सुनेगा। आप ही जानिएगा, हो आपके पंचायत का चीज आप ही जानिएगा। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि तेतरी में कब पानी पीने योग्य नहीं है, आप आइए कभी देखने के लिए। अच्छा हुआ सोनू कुमार शर्मा जी, आपने जानकारी दी, कभी जाएंगे तेतरी तो जरूर देखेंगे। राहुल राज लिखते हैं, मेरा इस्माइलपुर की धरती पर पानी की समस्या अब की बार भी सताएगा। बहुत दुखद स्थिति है, इस्माइलपुर की स्थिति बाढ़ में बेहद खराब हो जाती है और पता नहीं यह कब तक ऐसी स्थिति रहेगी। अच्छी नहीं है, मैं मानता हूं भाई, इस्माइलपुर की स्थिति अच्छी नहीं है। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं, सब जगह रोड जो तोड़ा गया है पुनः मरम्मत नहीं किया है। यह नल जल, तो एक बात तो आप भी जान गए होंगे कि इस नल जल योजना ने सड़कों का तो पोस्टमार्टम कर दिया है, बीच सड़कें को तोड़ दिया हो। ऐसा नल का जल आया है ना कि रास्ते को बरसात से पहले तोड़ा है। सब जगह बरसात का पानी फंस गया है। बीरपुर गए उस दिन फंस गए हम ही लोग। ये बात भी आपका कहना बिल्कुल सही है सोनू कुमार शर्मा जी। इस बार पंचायत चुनाव में सड़क बहुत बड़ा मुद्दा होगा। पानी तो बाढ़ का है, यहां तो पानी सप्लायर वाला जरूरी नहीं है पंचायत में। नल जल वाला आया मान लीजिए, वो तो नहीं ना है टंकी वाला, अब तो नल जल आ गया है। ये सब तो मुद्दा निश्चित रूप से रहेगा, इस पर एकदम खुलकर बोलिए। जब टीम पहुंचे, किसी न्यूज चैनल का पहुंचे, जम कर बोलिए, खुलकर बोलिए, कोई एकदम दिक्कत नहीं है। और जरूरी नहीं है किसी पर आई, किसी पर भी। अरे वाह, लालू खान लिखते हैं, जरूरत है पर सब यार होते हैं, जरूरत ना हो तो पलटकर वार होते हैं। बाबरा। सोनू यादव लिखते हैं कि सर हम पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आप हेल्प कीजिए। अब तो परबत्ता थाना, क्या हो गया परबत्ता थाना में हो। एंकर चैट में विषय पर बात कीजिएगा, ज्यादा मजा आएगा। ललन झा जी लिखते हैं, कहीं कहीं पानी अच्छा है, सुनकर अच्छा नहीं, अच्छा पानी है ललन जी, बहुत जगह ऐसा है, हम बता देंगे आपको। वहां के लोगों की प्रतिक्रिया है कि हम नल जल वाला पानी पीते हैं। उन्होंने कहा, उनके लोगों ने कहा, वहां के गांव के लोगों ने कहा कि हम नल जल वाला पानी ही पीते हैं, पीने में यूज करते हैं। और अच्छे जगह पर भी है, हमारे भी गांव में कुछ जगह पर अच्छा पानी आता है, बहुत जगह अच्छा पानी भी आता है। मैं सब जगह का बात नहीं कहूँगा। इस्माइलपुर में एमएलए से लेकर वार्ड तक में एक जिला परिषद का ही काम करवाने वाला है। अब वो तो हम नहीं जानते हैं, तो आप ही बताइएगा हो। और इस बार का क्या तैयारी है, तो कुछ बताइए आप लोग भी। कोई नेताजी नहीं है जो चुनाव लड़ेंगे हो, बाप रे, एकदम नहीं है, सब एकदम हैं। एसके बाबा लिखते हैं, बहुत अच्छा सलाह है कन्हैया जी का। अरे कन्हैया जी जबरदस्त बैट्समैन, बॉलर, सब कुछ है, लिखते भी हैं जबरदस्त। एंकर चैट में आने के बाद एकदम गनगनाते रहते हैं, उसी का देखिए स्थिति। सब बने हुए हैं कुछ कुछ, हाँ दे देना दन। अब देखिए ललन झा जी, अच्छा संजीत सौरभ लिखते हैं, इस चुनाव को कुछ अवसरवादी नेता अवसर के रूप में देखते हैं। जरूरत है समाज में निष्पक्ष
एवं ईमानदार स्वभाव के व्यक्ति जब आगे बढ़कर पंचायती राज के इस महापर्व में शामिल होकर बेईमान एवं भ्रष्ट स्वभाव के व्यक्ति को किनारा लगाया जाए और गांधी जी के सपनों का सशक्त पंचायती राज संस्थान कायम हो सके। बिल्कुल सही बात है। संजीत सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार ठाकुर लिखते हैं पीएचडी से नल जल नगर वार्ड 3 में एक मन से पानी नहीं आ रहा है। वाह, देख लीजिए, शुरू हो गया समस्या। और लक्ष्मीपुर से गोनरचक तक रोड नहीं है, बिल्कुल बहुत सारा समस्या है। बालकृष्ण कुमार जी लिखते हैं सर जी सर हमारे गांव में नल जल योजना का पानी बहुत अच्छा है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पानी कहीं बाहर से नहीं ना आता है, हो पानी तो वहीं का ना है, मोटर बैठाया गया है, सेट लगाया गया है। अच्छा, अमन कुमार आनंद लिखते हैं वरुण भैया आप इलेक्शन में आइए ना, मतलब इलेक्शन में जाएंगे हो प्रतिक्रिया लेने के लिए, चुनाव थोड़े लड़ेंगे। महाराज गजबे करते हैं। हम न्यूज चैनल वाले लोग हैं, हम किसी भी पार्टी का आदमी नहीं है, क्या समझे, हम आदमी भी किसी का नहीं है, किसी पार्टी के आदमी नहीं है। और एक चीज हम आपसे सोचते हैं निवेदन से कि इस बार महिला वर्ग को अगर आप वोट दे रहे हैं तो जरा उस पर भी ध्यान देकर दीजिएगा कि वो चाची जी, दीदी जी, बहन जी उस योग्य हैं कि नहीं, कि उनके पीछे भाभी के पीछे भैया, चाची के पीछे चचा, काकी के पीछे कक्का है। क्योंकि बहुत लोग इस उम्मीद से भी पंचायत चुनाव लड़ते हैं कि नाम उनका होगा, मुखिया जी तो हम इनका लाएंगे क्या। जरा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रतिनिधि वाले लोग की क्या जरूरत है। आप समाज में जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कब मौका दीजिएगा। वो तो बहुत पैसा रखे हैं, सबको पैसे देकर दे दीजिएगा, पैसा ले लीजिएगा, खा लीजिएगा, लेकिन वोट देते समय सोच लीजिएगा वोट बेचना नहीं, वो रूम में वही कीजिएगा और देख सोच समझ के दाबिएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, पंचायत चुनाव आज तक जाति पर नहीं हुआ है, कभी नहीं, कभी मत दीजिएगा जाति पर, हमरा जाति के लोग छिके, एकदम नहीं। पंचायती चुनाव में अगर जातिवाद पर गए तो फिर से बोरा में जाइएगा। लिख लीजिए, हम लिख देते हैं, लाइए पेपर। वोट दीजिएगा आदमी को देखकर, अब बदल जाए तो बदल जाए, कौन देखा है आज आदमी है कल रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आदमी देख कर वोट दीजिएगा। अच्छा, नेताजी सब भी आएंगे, लिस्ट आएगा तो बताएंगे, हो आएंगे, इलेक्शन में आएंगे निश्चित रूप से। अमन कुमार आजाद जी बिल्कुल आएंगे आपसे इंटरव्यू लेने के लिए, और नेताजी लड़ेंगे चुनाव तो बताएंगे ना, हो स्कॉर्पियो के लिए कहां से पैसा आया। एक लॉकडाउन में एक गांव में एक गरीब आदमी की बेटी की शादी होती है, शादी होने वाला रहता है, नेताजी कहते हैं जाने के लिए, नेताजी कुछ हमरा व्यवस्था कर दीजिए, तो नेताजी कहता तेरी हमें कहाँ से व्यवस्था करवाई, बड़ा स्थिति खराब छो, हमरा चेके फंसी गलों, पेमेंटे फंसी गलों। नेताजी को देखिए फिर 4 गो बॉडीगार्ड और 4 गो राइफल दिखाएंगे, हे भैया राइफल सब राखिला, डर लगे छे, ऐसे बोलिए इस बार कि हमरा सबका है बंदूक नहीं देखाबो, हम सब बंदूक देखी की करवे। इस बार चुनिए उसको जो आपके लिए काम करे, अपने मन से दिखिए। सब पंचायत का अलग अलग खेल है, बहुत पंचायत के तो मुखिया जी कभी पंचायत के लोगों से मिलने भी नहीं गए हैं। कितना तो ऐसे हैं ना जो टाउन में रहते हैं, नौगछिया में रहते हैं, भागलपुर में रहते हैं, पंचायत में रहबे नहीं करते हैं, भेंट कहां से होगा क्या, रहेंगे तब ना। क्या रहेंगे तब ना, हो रहबे नहीं करेंगे। जाइए, ई कहानी को अब बंद कीजिए, आई कैसेट भी बंद कीजिए नेताजी कि रहबे नहीं करेंगे चुनाव, चुनावों में मत रहिएगा, तो खाली उस समय सुनिएगा सबको, सुन लीजिए, इन्हें कह दीजिएगा किसी को नहीं देंगे वोट, तब तो मारे न बजर जाएगा। इस सब को कहना है कि वोट देवे, लेकिन देवे अपनो मनो से। अच्छा चलिए, और कुछ टॉपिक में हम सबसे पहले आपसे बात कर लें, लगातार तो बातचीत कर ही रहे हैं, बहुत लोग आए, तो चलिए सबसे पहला चीज जो अपने मन में सोच के चलिएगा
कि पंचायत चुनाव में कि आपका जो बदहाली है वह खुशहाली में कैसे बदलेगा, क्या करना होगा, किसको चुनना है जो आपके बदहाली को खुशहाली में बदले। कम से कम ऐसी चीजें जो आपसे संभव नहीं है वो कम से कम हो सके। अमन कुमार आनंद जी, तो निश्चित रूप से। और दूसरा में क्या नजर में रख के करेंगे चुनाव में मतदान, याद रखिएगा किस लिए वोट दे रहे हैं, क्या क्या चीज देख के दे रहे हैं, जरा जरूर बताइएगा कि क्या देख के वोट कर रहे हैं। इससे जाके किसी को ठोक मत डालिएगा ना, उससे अच्छा वोटे नहीं करना। नीचे में नोटा रहेगा उसी को टिप दीजिएगा, अगर ईवीएम रहेगा तो कोई पसंद नहीं, लेकिन जिसको भी वोट दीजिएगा सोच समझ के दीजिएगा। और दूसरा, पंचायत चुनाव को आप क्या नजरिया, किस नजरिया से देखते हैं महाराज। पंचायत चुनाव को सिर्फ एक नजरिया से देखिए कि हमारे पंचायत का विकास कैसे होगा, हमारे पंचायत का कौन सुधार करेगा, कौन ऐसा है माई का लाल जो हमारे हमारे पंचायत में सड़क बनाएगा, हम उसी को चुनेंगे चाहे वो कहीं का हो। तो तैयार हो जाइए फिर चुनाव से पहले और सुन लीजिए, प्रतिनिधि वाले को समझा दीजिए कि पिछला बेरी है करने रो, एवरियो या करबो, लड़िएगा मौत, लेकिन दिमाग में याद रखिएगा भाई। हाँ, हालांकि नेताजी सबसे हम तो पूछेंगे ही, हम तो सवाल पूछेंगे, अब नहीं बताएंगे तो हम बोल देंगे कि नहीं पलाना पंचायत के नहीं है बोलने के लिए नेताजी, तो हम क्या करें बोलिए। थोड़ा चिल्लाने में प्यास लग जाती है। तो चलिए अब हम चर्चा करें आप लोगों से। अंतिम जो हमारा है कि इस बार भागीदारी एक सबसे बड़ी होगी, वो होगी युवाओं की। इस बार आप युवाओं से निवेदन है, जितने युवा वर्ग हैं, कि आप अगर सक्षम हैं तो चुनावी मैदान में आइए। अब क्षेत्र युवाओं के हाथों जा रहा है। आप कितनों गलत कीजिएगा ना, कितनों गलत कीजिएगा, बूढ़ा वाला नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अभी आप स्थिति देखें, नहीं कर पाइएगा, नहीं झुठला पाइएगा, खुद को नहीं झुठला पाइएगा। हम अभी देखे हैं युवा वर्ग को, हम अभी देखे हैं कि युवा वर्ग अपने आप को नहीं रोक पाता है। इसीलिए युवा वर्ग को लाइए, वंशावली वाला सिस्टम भी बंद कीजिए। सब मुखिया जी के एक गौर बैगल है, उनका कहना सब वही मुखिया तोरी दूसरो नहीं हा, मना गजब हाल है। अच्छा एक चीज, बहुत खरीदारी तो होगा ही, अब भोज तो चलबे करेगा ना, पूरी बुनिया वाला भोज। ललन जी तो दिल्ली से कब आ रहे हैं? अमित जी बोल दिए पहले कि हम स्कॉर्पियो खरीदेंगे, दोनों भाई भी एंकर चैट में बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से पंचायत चुनाव को लेकर तैयार हो जाइए। एक आपसे जो हम निवेदन करते हैं, इस पर भी ध्यान रखिए कि किसी को छोड़िएगा मत, बस एकदम ध्यान रखिएगा। एक एक, चाहे वो वार्ड सदस्य पद हो, पंचायत समिति पद हो, मुखिया पद हो, जिला परिषद पद हो, आपका जो है वार्ड पंच हो, सरपंच हो, जो फैसले नहीं करेगा वह माना उस सरपंच कौन ची का हो। सरपंच साहब को कौन ची के लिए रखे हैं? हमको कोई दिक्कत हो तो आपको कहेंगे, आप थाना पुलिस बुला दीजिएगा। अब पहले से आप सेटिंग कर लेते हैं। तो जब पहले से आप सेटिंग कर लेते हैं, जब आप नहीं कर पाते हैं पंचायती, तो आप सरपंच कौन ची का है भाई? कौन ची का सरपंच? आप में एक रौब होना चाहिए, एक डर होना चाहिए। सरपंच साहब जो है सामना लाल गाँव हम नहीं बोल पाऊँ, सामना जो बोला राइफल आ चलाते गोली तब हमरो कनिया बच्चा के तो ही देखबो, तो चुनाव हम नहीं हो, तो जा तो घरे में रहियो। मैडम का लड़ा दियो चुनाव, अब बनी गए सरपंच, अब तो प्रतिनिधि बनी का उनको लेडीज वाला बैग का टंगी लियो कना पर, घूमते रहियो स्कॉर्पियो पर। तोरा तो भागो में यहाँ नसीबो में लिखलो कि प्रतिनिधि बनी के उड़ना है, उड़ते रहियो। अभी तो हमरो आवाज हमरो बोली खराब लगता, लेकिन बोले हम सही बात।
जो तो नए काम करबो तो चुनावों में तो अबो नहीं करियो। हमरा बात मानिए तो अबे मत कीजिए, उस समय मैडम को भेज देगी, है चाची जार लो छो, भौजी जार लो छो, काकी जार लो छो, है एकदम मार चमकीदार साड़ी पीनी का। अब भौजी चल रहे कल के चुनन छो, हम मीच किया सरपंच, वाह भौजी एवरी सरपंच में नहीं छो चले वाला तरह हो ठग विद्या की है उंगली 11टा उंगली छे नहीं कही दे छे। अरे एक नहीं ठक कहे छे बच्चा सब 11 गो उंगली छे केना छे तो देख 1 10 9 8 7 6 5 11 है 11टा उंगली छे। है मूर्खो वाला काम ना। नेताजी जो अपने आप को समझते हैं हम बहुत बड़ा विद्वान है ना, तो अपने क्षेत्र के जनता को समझा दीजिएगा, फिर जीत जाइएगा। हम तो कहते हैं कि जो अपने पंचायत के लोगों को समझा देगा वही चुनाव जीत जाएगा। और जो ठग विद्या वाला लोग है वो कितना ठगेगा हो। अच्छा आप जो सोच रहे हैं ना डरा धमका के बंदूक दिखा के जीत जाइएगा, वो रूम में बंदूक नहीं चलता है, यहां से कह के जाएंगे वहां तो टिपेंगे हम ही ना। इसीलिए डर के तो बिल्कुल वोट मत कीजिएगा एकदम। उसका टोल फ्री नंबर जारी होता है, अगर आपको डराएगा धमकाएगा प्रत्याशी ना, आप उसका नंबर जारी होता है, उस पर सीधा फोन कर दीजिए। बस अब लास्ट क्या 2 मिनट। रविरा लिखते हैं पंचायत चुनाव कब है सर? अभी तिथि घोषणा नहीं है, लेकिन लगभग अगस्त सितंबर में चुनाव होना संभव है, सितंबर में। और लिखते हैं अजय चौधरी की गुड नाइट सर, हमारे नगर पंचायत में मुखिया जी बढ़िया हैं। धन्यवाद, आपके मुखिया जी बढ़िया हैं, आप कह रहे हैं। मुखिया जी बताएंगे, सवाल के जवाब देंगे। मुकेश कुमार ठाकुर कहते हैं सभी पंचायत में शौचालय सरकारी बना है, लेकिन सभी में ताला लगा रहता है, लोग आज भी खुले में शौच करते हैं। हम क्या बोले इस पर? घरे घर पंचायत में जो है शौचालय बनवाया गया था, मैं इस पर क्या बोलूं? लोगों की जहां गलती है उसमें क्या हम बोलेंगे? प्रवीण कुमार लिखते हैं सर बैसी जहांगीरपुर पंचायत में पिछले बार चुनाव में एक ही वार्ड में एक ही जात के 4 मुखिया खड़ा होगा। अच्छा एक चीज बताइए, हम बार बार कहते हैं पंचायती चुनाव को जातिवाद चुनाव मत बनाइए। हम जाति गोतिया नहीं दे छे काम हो। पंचायती चुनावों में जाति नहीं देखना छे, आदमी देखना छे कि कौन आदमी छिके। जौन पंचायत चुनाव में जिला परिषद भेले न पार्टी बेसिस पर बीजेपी उतारते और राजद उतारते जदयू उतारते, तैयो पार्टी ने आदमी देखी वोट देवो। एकदम आदमी को देके वोट देना है कि हाँ सही आदमी। महिला को दे रहे हैं तो उनके पति काम करने वाले हैं कि नहीं, महिला बोलने वाली है कि नहीं, हो मुंह धुप्पा सबका नहीं हो, घोंघटो लगे हो कि घूंघाट हो लो चाहे घोंघटो लगे लो छो। एक बिहाम देखो ना नेताजी का नेता इनका जैते हैं, बाप रे बाप, हो चमकी वाला साड़ी पीनी का लिपस्टिक सब लगा के एकदम पर्स लटका के चली दिल खा। अब पीछू में जो उनका प्रतिनिधि छो है उन्हीं तो असली नेता तो उन्हीं छिका नमक मैडम छिके की कहना लोग उनका मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी तो मगन एबरी नहीं चलता हो मगन एबरी को स्थिति छो ना, एबरी तो बोला पड़ता। प्रवीण कुमार जी बिल्कुल, मुकेश जी थैंक यू, मिथुन कुमार थैंक यू, शुभम यादव लिखते हैं बड़की आज के बेहतरीन एपिसोड के लिए जय हो। एक विशेष कविता सच्चाई बता रही है। मैं तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गवार कहता है। ए शहर मुझे तेरी औकात पता है, तू चुल्लू भर पानी को वाटर पार्क कहता है। क्या बात है, थक गया है हर शख्स काम करते करते, तू इसे अमीरी का बाजार कहता है। गांव चलो वक्त ही वक्त सबके पास, तेरी फुर्सत तेरा इतवार कहता है। मौन होकर फोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं, तू इस मशीनी दौर को परिवार कहता है। जिनकी सेवा में बिता देते सारा जीवन, तू उन माँ बाप को खुद पर बोझ कहता है। क्या बात है। और वो मिलने आते थे तो कलेजा साथ लाते थे, तू दस्तूर निभाने को रिश्तेदार कहता है। बड़े बड़े मसले हल करती यहाँ की पंचायतें, तू अंधी भ्रष्ट दलीलों को दरबार कहता है। बैठ जाते हैं अपने पराये साथ बैलगाड़ी में, पूरा परिवार भी ना बैठ पाए, तू उसे कार कहता है। ये कवि की पंक्ति है।
अब बच्चे भी बड़ों का आदर भूल बैठे हैं, तू इस नए दौर को संस्कार कहता है। जिंदा है अभी भी गांव में देश की संस्कृति, तू भूल के अपनी सभ्यता को खुद को तू शहर कहता है। अच्छा, पुतुल कुमार कहते हैं सरपंच प्रतिनिधि को भी कम पैसा लेकर काम करना आता है। हमारे गांव में वंशावली बनता है, सरपंच और अपना ईमान बेच रखते हैं, क्या दिक्कत है, उनका काहे घबराते हैं। रोहित भगत कहते हैं नगर परिषद का चुनाव बहुत जल्दी होगा, नगर परिषद का। बालकृष्ण जी, सर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब भी चुनाव होने लगा एक बार जरूर रही, क्योंकि हम लोग एक रोड मैप पर काम करेंगे। इतना चुनाव पंचायत है, उतना पंचायत तो नहीं है ना घूम पाएंगे, लेकिन जरूर प्रयास करेंगे जहां हमारे लोग हैं और जहां से आमंत्रण आए कि आप यहां आइए, तो जरूर प्रयास करके जाएंगे। और कन्हैया कहते हैं लिपस्टिक अरे हंसी मजाक के लिए कह देते हैं, हमारा मजाक उड़ाना किसी का उद्देश्य नहीं भाई, हम सिर्फ हंसी मजाक आनंद लेने के लिए कहते हो। संतोष जी लिखते हैं मुखिया जी वोट के लिए सिर्फ आते हैं जनता के बीच, हाँ आए पता चल रहे। प्रवीण कुमार थैंक यू सर। कन्हैया कुमार आप तो गर्दा उड़ा दिए मर्दे है। देखिए हमको जो चीज अच्छा नहीं लगता है या मन में रहता है तो निकाल देते हैं। हम देखते हैं ना शादी फंक्शन में मुखिया जी जो तैयारी करते हैं मत पूछ, झूठों का 5 आदमी उनके पीछे घूमता है जिसका कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुखिया जी कहते हैं चलो आए भोज छिके। कुछ लोगों को तो ऐसे पेट में ढेरी बीमारी उठ जाता है वो पूरी तरकारी और मसाला खाने में। लगन में तो रोजे नेताजी बुक केकरा करने जबे हो, केकरा करने जबे नहीं जाना बहुत जरूरी है। ओकरा ई समझ में आवे छे कि हमरो फलाना आदमी हमरा साथे छे, लेकिन सुनो ना अगर हुनी वहनो लायक नहीं छे ना मदद करना भी जरूरी है। कम से कम बेटी के भी हम गेलों ना एक इनवेलप गरीब परिवार छे ओरा कुछ ना कुछ जरूर मदद करलों, तब भेले कि छो 15 आदमी के लायक चली लो। हम नाम नहीं बताएंगे, अपने भागलपुर जिले का ही एक प्रखंड है, मैंने उसमें नेताजी को देखा था, मुझे बहुत दुख हुआ। एक गरीब आदमी के यहाँ शादी ब्याह था, 15 बारात आया था, हाँ मुझे याद है आज, और मंदिर में शादी हो रही थी, मैं नहीं मंदिर का नाम नहीं बताऊंगा। एक नेताजी अपने 20-22 लोगों को लेकर आए थे, मैं बता भूल नहीं सकता। लड़की वाला नाश्ता भी नहीं करा पाया हो, ये 20 आदमी के लेके नेताजी आते हैं, ये कोनो की बाराती आते हैं। आप एक गरीब आदमी अपना बेटी के ब्याह में 1 प्लेट खाना के लिए कितना मेहनत करता है, आई 20 आदमी को लेकर आप बाराती आए हैं, कहीं पहुंच गए 20 आदमी लेकर। हमारी एक बहन है, हमको बोली कि भैया आप जब भी रात में स्टेशन से उतरिए ना तो घर चलाइएगा, लेकिन सुन लीजिए अगर 9 बजे तक आते हैं तो डायरेक्ट आ सकते हैं, और 9 बजे के बाद अगर आइएगा 10 बजे 11 बजे 12 बजे तो फोन करके आइए, हम 2 बजे रात में खाना बना के आपके लिए रखेंगे, लेकिन कह के आइए तो खाना बना के रखेंगे, नहीं तो परेशानी हम ही को होगा। ये 20 आदमी को लेकर नेताजी किसी गरीब आदमी के बियाह में चल जाते हैं, बेटी के बियाह में बहुत कमाल करते हैं। फलना बाबू को देखी तो मन गदगद गजब हाल है, शर्म आना चाहिए आपको। 20 रुपया से आप मदद नहीं कर सकते हैं गरीब आदमी को, और उसके दरवाजे पर 20 आदमी को लेकर जाते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारा इतना बड़का साम्राज्य है। आपका कुछ नहीं, आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। क्या बोले, अब छोड़िए इस बात को। मिथुन कुमार कहते हैं ढोड़िया दादपुर पंचायत अंतर्गत नया टोला बिस्पुरिया में वार्ड संख्या 3 नल जल योजना का कोई लाभ नहीं मिला, आएंगे। अच्छा, मुकेश कुमार ठाकुर सही बात लिखी, इसी तरह जगाते रहिए सर, हम तो जगाइए नहीं देंगे, हमको निश्चिंत रहिए, हम निश्चित रूप से। सुनील राय लिखते हैं दुनिया के मजदूर एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय अपने जंजीरों को। कन्हैया कुमार लिखते हैं ये बात तो है, बस न्यूज ऐसा ही होना चाहिए, जो सही है उसको खुलकर बताना। दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कन्हैया जी, धन्यवाद। सुनील राय लिखते हैं कि भरोसा खुद पर हो है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। क्या बात, लाजवाब सुनील राय जी। रोहित भगत जी लिखते हैं नगर परिषद के चुनाव कब है, नगर परिषद का मुखिया को बदलना जरूरी है, अब उसमें चुनाव चर्चा कीजिएगा, अभी पहले ग्राम पंचायत का होने दीजिए। अरे भाई पहले पूरी बुनियाद चलने दीजिए, समझते नहीं है बात को, सब कुछ पूछ लीजिएगा रात को, समझ लीजिए सब बात को, आने दीजिए समय, पूछिएगा नेताजी से एक एक चीज, घबराइए नहीं, नेताजी आपके सवाल का जवाब देंगे। क्या जिला परिषद हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, सरपंच साहब हो, पंच साहब हो, देंगे आपके सवाल का जवाब।
हम थोड़े सवाल पूछेंगे, सवाल आप ही ना पूछिएगा, वो मरते हैं, गजबे करते हैं। पूछिएगा नेताजी स्कॉर्पियो जो लिए थे, स्कॉर्पियो तो गांव में आ जाता है, एम्बुलेंस नहीं आ पाता है, कहता है रोडे नहीं है बढ़िया, तो रोड कौन बनाएंगे? अच्छा, जो बनाए हैं, जो काम, ऐसा में नहीं है कि सब लोग नहीं, बहुत लोग अच्छी तरीके से काम किए हैं, बहुत लोगों ने काम भी किया है। बिहार में इतने पंचायत हैं, सब पंचायत में गड़बड़िए नहीं है, कुछ अच्छे पंचायत के भी लोग हैं, कुछ अच्छे नेताजी भी हैं, उनके बारे में भी हम कहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि सब गड़बड़े है, नहीं। चलिए, अब ज़्यादा देर आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, अब मैं विदा लूंगा। एक तो चीज़ लेकिन आपको हम कह देते हैं, ललन जी बहुत देर से सुन रहे हैं आप खाली, और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, पंचायत चुनाव में इस बात को लेकर आप तैयार रहिएगा कि आप वोट किसको दे रहे हैं। बस एक ही चीज, कौन आदमी को आप वोट दे रहे हैं, वो कुछ भी, कोई प्रचार करे, पोस्टर लगा दे, बैनर लगा दे, हाथ वाला पर्चा बांट दे, घरे घर नाश्ता का पॉकेट पहुंचा दे, पैसा बांट दे, लेकिन वोट उसी को दीजिएगा जो आपके गांव पंचायत का, आपके क्षेत्र का विकास करे, चाहे वो जो हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो प्रतिनिधि हो, जो विकास करे आप वोट उसी को दीजिएगा। चलिए, आज अब दीजिए इजाजत, बहुत देर से बोलिए रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, वोट बेचिएगा मत। आई पूरी तरकारी भात दाल बुनिया में, अच्छा मुंह से निकल गया भात दाल बुनिया, अरे कहीं खिलाया था वो, भात दाल के बाद बुनियो चला दिया, बोला कुछ मीठो तो होना चाहिए। आएंगे आपके पंचायत भी, आपसे बातचीत करेंगे। लिख दिए अभी कन्हैया जी, तब बिना कन्हैया जी के सवाल तो लिखते हैं। अब की जनता से आग्रह है कि मुखिया प्रत्याशी अपना मैनिफेस्टो बताए, उनका टाइमलाइन फिक्स करे, यदि वह काम करेगा उस सीमा तक तो नहीं कर सका तो उस पर केस हो जाए, उसको अपना सीट छोड़ना पड़े, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। कन्हैया जी बहुत दिक्कत है, मैनिफेस्टो तो यही बनाएंगे, कुछ दिखा देंगे कि एवरी ना नया गाड़ी लेना है, रोड तो जे जल नल न दल के श्राद्धे करी का जो बचलो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आज दीजिए, नींद आ रहा है भाई जी, नहीं आर के सानू जी बहुत बहुत धन्यवाद, सबों को धन्यवाद। न्यूज बुलेटिन का भी काम होता है सुबह जो आप न्यूज बुलेटिन देखते हैं, इसी तरह आप लोग अपना प्यार लुटाते रहिए। जीएस न्यूज को फेसबुक पर सर्च करके उसको लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन आएगा। हर दिन 8 बजे लाइव एंकर चैट चलता है। अच्छा हाँ, एक विशेष चीज मैं आपको जानकारी दे दूं, अब साप्ताहिक विराम लगेगा, सप्ताह में एक दिन जो है एंकर चैट हमारा साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। कल इसके बारे में आपको हम बता देंगे। एक दिन हमारा साप्ताहिक छुट्टी रहेगा और उस दिन हम दूसरे कार्य में रहेंगे निश्चित रूप से आप लोगों के बीच, और बाकी दिन तो आएंगे ही हो, आपसे तो गपशप करेंगे ना। चलिए, निश्चित रूप से युवा वर्ग आगे बढ़े। सबों को धन्यवाद, सबों को प्रणाम, भारत माता की जय। और जीएस न्यूज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिए, इसी वीडियो को यूट्यूब पर भी देखिएगा, जितना चीज बोले हैं ना सब यूट्यूब पर भी बोलेगा, और वहां भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीएस न्यूज लिख के सर्च कीजिएगा, आ जाएगा वो। कन्हैया जी, शिव की कृपा सब पर बनी रहे, सबों पर बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया जी, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि।